नाउ कम टू एक्सरसाइज 7.2 और उसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सबसे पहला हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट आता है और वो है कि अगर सपोज कि मैंने ऐसे लिखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ और यहाँ पे कर दिया एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया इंटीग्रेशन में, तो मेरे पास क्या होगा? ऑब्वियस है डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, मेरे पास क्या बचेगा? ओनली एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? जानते हो ना, ये dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ओनली fx बचेगा। और प्लस c बचेगा या नहीं बचेगा? जब इंटीग्रेशन ही नहीं। आगे बात समझ में? चले आगे। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, प्रॉपर्टी 2 है ये कि इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू fx into dx can be write k into integration of fx into dx। थर्ड है हमारे पास कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस f2x ब्रैकेट लगाकर dx can be write here integration of f1x into dx plus integration of f2x into dx, ऐसा। चले आगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर सपोज इस वाले को मैं ऐसे लिख दूं कि 2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स और ये पूरा इंटीग्रेशन होगा, सो दिस के इज ट्रीट एज ए कांस्टेंट, तो दिस 2 विल आल्सो ट्रीट एज ए कांस्टेंट। अगर हमारे पास x नहीं है, अगर 2 के साथ x 2 में x नहीं है, इसका मतलब 2 क्या होगा? कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो मैंने इसको कर दिया 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, सो 2 इंटू एक्स का पावर 3/3 प्लस c का मतलब 2/3 x का पावर 3 प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ सकता हूँ a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x का स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ऐसा आप कर सकते हैं। मैंने क्या किया, f1x प्लस f2x प्लस f3x ऐसे होता था, तो आप सारे को सेपरेट करते थे अलग अलग, यहाँ पर मैंने इसको सेपरेट कर दिया। इंटीग्रेशन के साथ इस वाले फंक्शन को लिया, a कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, b कांस्टेंट है बाहर निकल गया x इंटू डी एक्स, c कांस्टेंट है बाहर निकल गया इंटू डी एक्स ओनली। आप सब जानते हो कि यहाँ पर हो जाएगा ये a इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन x3 प्लस इसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 और इसका क्या होगा? c x प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया? प्लीज नोट डाउन। सर कांस्टेंट एक ही बात कैसे होगा? क्या यहाँ पर c यूज किया हुआ है तो यहाँ पर c1 कर दीजिए, ठीक है? नहीं, वो पूछ रहे कि कांस्टेंट एक ही बार यूज होगा। हाँ यूज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस e टू द पावर x इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर? क्या मैं इसको ऐसे करूँ, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू डी एक्स। अब 2x इंटू डी एक्स कैन बी राइट 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस e टू द पावर x इंटू डी एक्स कैन बी राइट e टू द पावर x। इससे ये कैंसिल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर x, आंसर। क्लियर? मैं कर दूं यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो क्या हो जाएगा? रूट x, और x के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 3/2 इंटू डी एक्स। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3/2 इंटू डी एक्स। यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 1/2 प्लस 1/3/2 और प्लस x का पावर
5/2 बाई 5/2 और प्लस सी। ये समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है, ये लास्ट क्लास में समझाए थे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 2/5 x का पावर 5/2 प्लस सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। x plus a का होल स्क्वायर इनटू dx एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ax बाई अंडर रूट ऑफ x और ब्रैकेट में यहाँ पे dx। तो मैं इसको कर दूंगा x का स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ x प्लस a का स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ x प्लस 2ax बाई अंडर रूट ऑफ x और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। तो फिर मैंने इसको कर दिया। अब आप जानते हो कि x का स्क्वायर कैन बी राइट x इंटू एक्स, तो ये यहाँ से कैंसिल होगा तो अंडर रूट एक्स यहाँ चला जाएगा। x इंटू रूट एक्स कैन बी राइट x का पावर 3/2 प्लस a का स्क्वायर इंटू x का पावर -1/2 और प्लस ये यहाँ कैंसिल होगा तो रूट x ऊपर चला जाएगा तो 2a अंडर रूट ऑफ x ब्रैकेट क्लोज dx। सो अब ये मेरे पास f1 है, ये f2 है, ये f3 है, तो सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास होगा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3/2 इंटू dx। ये dx यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पर a स्क्वायर विल ट्रीट एज ए कांस्टेंट, सो वी कैन राइट हियर a स्क्वायर इंटू x का पावर -1/2 इंटू dx एंड यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो प्लस 2a इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1/2 इंटू dx। सो हियर यू कैन राइट हियर x का पावर कितना 3/2 प्लस 1 5/2 तो 5/2 कर दिया, आगे में 2/5 कर दिया अपॉन का। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर a का स्क्वायर x का पावर -1/2 प्लस 1 कितना होगा x का पावर 1/2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, हाँ ठीक है, और प्लस 2a x का पावर 1/2 प्लस 1 कितना 1/2 3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 और प्लस c। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2/5 x का पावर 5/2 प्लस 2a का स्क्वायर x का पावर 1/2 प्लस 2 2 जा 4a/3 इंटू x का पावर 3/2 और प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। प्लीज नोट डाउन इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 6 log x minus e to the power 5 log x by e to the power 4 or 3 e to the power 4 log x minus e to the power 3 log x और इतना के बाद dx। चलो सॉल्व करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं कि e टू दी पावर log x होता है, तो आप इसको x लिखते हो, यहाँ पे लिखते हो ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो e है और जब बेस और बेस सेम हो जाती है तो x आ जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे है e टू दी पावर 6 log x, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा e टू दी पावर log ऑफ x का पावर 6 और यहाँ पर e, जब ये सेम हो जाएगा तो x टू दी पावर 6 बचेगा। यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा x टू दी पावर 6 माइनस x टू दी पावर 5 बाई x टू दी पावर 4 माइनस x टू दी पावर 3 और ये कितना हो जाएगा dx। उसका बेस e कैसे हुआ जिसका बेस कोई नहीं होता, उसका बेस जिसका बेस कुछ नहीं होता उसका बेस e होता है। मैंने आपको दो तरह के बताए थे बातें, एक हमारा था नेपियर और एक था नेचुरल। नेचुरल में बेस 10 जाता है जब वैल्यूज लेते हैं, और जब वेरिएबल लेते हैं तो नेपियर लॉग जाता है जहाँ पर बेस ई होता है। कुछ नहीं का मतलब हिडन में ई है, यहाँ पर हिडन में आपके पास ई है। क्लियर हुआ? अब आ जाओ, यहाँ पर x टू दी पावर 5 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस 1। यहाँ पर x टू दी पावर 3 को कॉमन ले लो, x माइनस 1 और ये dx है, यहाँ पे इंटीग्रेशन, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ x का स्क्वायर इनटू dx। फाइनली आंसर क्या होगा x का पावर 3/3 प्लस c। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x log a प्लस
e to the power a log x plus e to the power a log a into dx। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट को हटा के पावर में लेके जाना है, e to the power log of a to the power x हो जाएगा, ठीक है, प्लस e to the power log of x का पावर e a, ठीक है, प्लस e to the power log a की का पावर a इनटू कितना dx। अब मेरे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे बेस में क्या है e, तो क्या बचेगा a to the power x, a to the power यहाँ पर क्या बचेगा x to the power a, यहाँ पर क्या बचेगा a to the power a to the power a इनटू कितना dx। ये लीजिए, तो मैं यहाँ पे कर दूं a to the power x into dx प्लस x to the power a into dx प्लस a to the power a इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब a to the power x कैन बी राइट a to the power x by log a plus this can be right x to the power a plus 1 by a plus 1 और plus a to the power a into इसका क्या हो जाएगा x plus c। ये क्यों हुआ, x to the power n होता है तो x to the power n plus 1 by n plus 1। सर हम x को जब x को जब इंटीग्रेट करते हैं तो a to the power x upon log a है, और जब a को किया मतलब दूसरे वाले में जब आप इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x into dx कर रहे हैं तो a to the power x by log a तो फॉर्मूला ही होता है स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power x into dx करते हो तो 2 to the power x by log 2 होता है मेरे पास। आया समझ में? अब अगर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ 10 to the power x into dx कर दिया तो 10 to the power x by log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 10 to the power x बचेगा। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power minus 2 का जगह पे आप कर दीजिए 7 का पावर माइनस x into dx कर दिया, ये हो जाएगा मेरे पास 7 to the power minus x by log of 7 into, और ये जो माइनस है इसके जगह पे यहाँ -1 आ जाएगा तो -7 to the power minus x और by log 7 आपके पास आएगा और प्लस c भी होगा। समझ में आ गई बात? पॉजिटिव थी इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव रहा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया फंडा? ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास 8x to the power a आ गया, तो जब x to the power a into dx आप करते हो तो आप इसको क्या लिखोगे x का पावर n, तो x का पावर n कैन बी राइट x का पावर n plus 1 by n plus 1 plus c, ऐसा लिखते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा a to the power x to the power a plus 1 by a plus 1 और plus c, ये लीजिए हो गया। मेरे पास इस तरीके से 7.2 की जगह पे मैं इसको 7.3 कर रहा हूँ। अब 7.3 में क्या होता है मैं बताने जा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये, आइए इस पे जरा गौर करते हैं। ये क्या होगा कि अगर सपोज कि मेरे पास किसी ने कह दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b to the power n into dx को आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर इस तरीके से कि ax plus b का पावर n plus 1 by n plus 1, और मैंने बताया है आपको कि कोई भी टर्म जब मेरे पास x के साथ जो भी आता है वो कहाँ चला जाता है डिविजिबल में, तो इनटू क्या हो जाएगा 1 by a plus c। कहाँ से आया ये वाली टर्म, आइए इसके बारे में जरा सोचते हैं, सोचे या ना सोचे, सोचते हैं, सोचना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे देखो, मैंने इसको ऐसे कर दिया कि लेट ax plus b equal to t, ऐसा कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, दिस इंप्लाइज a into dx equal to dt, क्योंकि मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, होगा ऐसा। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है सर, डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x. विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में कर दिया तो a इंटू डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा इक्वल टू कितना, एक प्लस और b को जब करेंगे तो b में तो x 0. t है नहीं तो 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, dt बाई dt तो 1. हाँ तो मैं लिख सकता हूँ दिस इंप्लाइज a इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1. तो a इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी कर दिया ऐसा, ठीक है. अब देखो जब कभी भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा कि a इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्योंकि b वाला टर्म 0 हो गया. तो इतना ना लिख के आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं. क्लियर हो गया अंडर. नेक्स्ट आ जाओ. अब मेरे पास है यहाँ पर कि dx की जगह पे आपने क्या लिख दिया, तो dx इक्वल टू डी टी बाई ए. मैंने इसको यहाँ पे पुट किया तो मैंने कर दिया कि लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n इंटू डी एक्स. तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी कैन बी राइट टी, तो टी टू दी पावर n इंटू और dx की जगह पे आप क्या कर देंगे dt बाई a. सो वी कैन राइट हियर 1 बाई a इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर n इंटू dt. सो 1 बाई a इंटू टी टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c. मेरे पास क्या हो जाएगा 1 बाई a इंटू टी के जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो AB. ax प्लस b. तो ax प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 एंड प्लस c. देखिए सेम आंसर आया. आगे बात समझ में. नाउ दिस इज नोन एज ए सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसको मैंने जो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट किया, दिस इज नोन एज ए सब्स्टिट्यूशन, दिस इज नोन एज ए डायरेक्ट. तो जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो फिर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ये वाला भी आप कर सकते हो. लेकिन अभी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी नहीं कर सकते. आया समझ में. सर वो ऊपर वाला डायरेक्ट है. ऊपर वाला ये जो मैंने लिखा है ये डायरेक्ट है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो बैठा हुआ है तो मुझे तो सब याद आपने है. कैसे किया? ऐसे किया. अभी 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा, घुस जाएगा दिमाग में, थोड़ा इंतजार करो. अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. सपोज कि आपसे कोई कहता है कि 2x प्लस 3 का पावर 5 इंटू डी को आप इंटीग्रेट करो. तो अगर मुझे 2x प्लस 3 का पावर 5 इंटू डी को इंटीग्रेट करने कहा जाए तो क्या मैं इसको लिख दूं ऐसे कि 2 ऐसे कर दें. हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं. आप देखो कि 2x प्लस 3 का पावर 5 का मतलब 5 प्लस 1 कितना होगा 6 y कितना 6 और x के साथ जो भी होता है वो कहाँ आ जाता है नीचे, तो हो जाएगा 1/2 और प्लस c. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ कम टू द सब्स्टिट्यूशन मेथड. मैंने अज्यूम कर सर लिया. जब इतनी इजीली हो रहा है तो सब्स्टिट्यूट क्यों करें? नहीं करो, मत करो. पर आएगा ना पेपर में लिखा हुआ. अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हुआ आएगा तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है. सीखना तो पड़ेगा. अब मैंने लेट कर दिया यहाँ पे, कितना कर दिया इसको, इसे कर दिया कि 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना t. दिस इंप्लाइज 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा dt. अब यहाँ से 2 को हटाओ dt बाई 2 कर दो. कर सकते हैं ऐसा. अब मैंने यहाँ पर इसको कर दिया i एज्यूम किए हुए हैं, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब 2x प्लस 3 की जगह पे आपने क्या कर दिया है t, तो t टू द पावर 5 इनटू ये कितना हो जाएगा dx की जगह पे dt बाई 2. तो मैंने इसे dt कर दिया और 1/2 को बाहर भेज दिया क्योंकि कांस्टेंट है. तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा 1/2 इनटू t टू द पावर 6 बाई 6 प्लस c. ये मेरे पास हो जाएगा 1/12 और t की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे 2x प्लस 3. सो वी कैन राइट हियर 2x प्लस 3 का पावर 6 प्लस c. हो गया आंसर. डायरेक्ट मेथड में 1/2 बाहर कैसे आएगा? पहले जो भी मेरे पास x के साथ रहता है ना, ऊपर वाले में वही बता रहा हूँ, जो भी मेरे पास x के साथ रहता है वो नीचे आ जाता है. ये हमने एक पैटर्न बना दिया. तो x वाला हट जाएगा ना, वो या वो भी रहेगा. x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो वहाँ भी बाई रहेगा वहाँ भी रहेगा और बाई में चला जाएगा. अब देखो यहाँ पे
अगर मैं d बाई डी एक्स करता हूँ, अगर मैंने 2x प्लस 3 किया तो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो मेरे पास 2 है ये प्रोडक्ट में चला जाता है, तो 2 बचेगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, प्रोडक्ट में जाता है कोई भी चीज, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड। तो अगर 2 इसको ऐसे कर दो, इस तरीके से लिखो कि d बाई डी एक्स ऑफ x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो, सॉरी x का स्क्वायर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स हो जाता है। तो जो डिफरेंशिएशन में होता है वो उसके प्रोडक्ट में जाता है, और इंटीग्रेशन में x बाई 2 बाई में जाता है। समझ में आ गई बात। अगर x स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे x का पावर 5 होता तो क्या हो जाता है, ये 5। और अगर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 इंटू dx, 5x का पावर 4, और इंटीग्रेशन ऑफ 5x टू द पावर 5 क्या हो जाता है 6 बाई 6, तो ये हमेशा बाई में जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब मेरे पास है क्वेश्चन, इसी का मैं दूसरा फॉर्म लिख रहा हूँ और उसको आपको समझाना है मुझे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 2x का पावर 5 इंटू डी एक्स। चलो बताओ। माइनस 2x का पावर 6 अपॉन 6 इंटू 1 बाई 2 1 बाई 2 और 1 बाई माइनस 2 1 बाई माइनस 2 प्लस c प्लस सी का मतलब इसका जो आंसर होगा इनके कहने के अनुसार, मैं इसको कर रहा हूँ 3 माइनस 2x का पावर 6 बाई 6 इंटू 1 बाई माइनस इसका करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 प्लस सी हो गया। का मतलब कि माइनस ऑफ 3 माइनस 2x का पावर 6 बाई 12 और प्लस सी, ये लीजिए आ गया आंसर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिएगा घर में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस हो गया, सब्स्टिट्यूशन यही है, आप लोगों को इतने लेवल तक पढ़ना है। अब मेरे पास है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई 1 माइनस x इंटू डी एक्स, हाउ वी कैन सॉल्व दिस। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ इसको, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने पुट कर दिया, स्टॉप राइटिंग 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू अगर आप टी कर दोगे तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूँ, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, इसको इधर भेजा इसको इधर भेजा तो 1 माइनस टी हो जाएगा। अब मैंने दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो dx, x को t के रिस्पेक्ट में, तो dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा ऐसा। क्लियर है। अब मैंने यहाँ कर दिया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x के जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर बाई, और 1 माइनस एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा t, और इनटू, और dx को क्या ले लेगा माइनस dt, तो माइनस dt। अब मैंने इसे कर दिया, माइनस कॉमन निकाला, बाहर निकाला, ये क्या होगा 1 प्लस t का स्क्वायर माइनस 2t और बाई कितना t, और यहाँ पे हो जाएगा dt इक्वल टू, माइनस रहेगा ही, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, और ये 1 बाई टी हो जाएगा, तो 1 बाई टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी कितना होगा t, और माइनस 2t बाई टी कितना बचेगा माइनस 2, ब्रैकेट लगाकर dt, ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने इसे कर दिया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी इंटू डी टी प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब ये क्या होगा माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ t माइनस t का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t और प्लस c। अब ये हो जाएगा माइनस लॉग, और t के जगह पे आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2 क्या होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ, और आपको अगर दे दे कोई 3x प्लस 1
अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ऐसा। अब देखो, स्टॉप राइटिंग। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया कि 2x माइनस 1 इक्वल टू टी, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू टी प्लस 1, यहाँ से 2 को हटाया तो t प्लस 1/2 हो गया, हो जाएगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और बाई 2 कर दिया, यहाँ से 2 को हटा दिया, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2 आ गया, नो प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सपोज कि मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि ये i है, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू, और x के जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ t प्लस 1/2, तो t प्लस 1/2 और प्लस 1 ऐसा, और यहाँ पर ये पूरी टर्म के जगह पे मैं अंडर रूट ऑफ t पुट कर रहा हूँ, और इंटू dt/2 हो जाएगा, क्योंकि dx के जगह पे क्या आ जाएगा, dt/2। कंप्लीट है यहाँ तक, क्लियर है सबको। अब आ जाओ, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये हमारे पास 3/2 है, तो मैं 3/2 को बाहर निकाल रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ कि 3/2 ऑफ 3 सबके साथ मल्टीपल है, हाँ, तो इसको ऐसे कर दो कि 3t प्लस 1/2 प्लस 1, तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये प्लस 1 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं समझे, देखो 3t प्लस 3 प्लस 2 और बाई टोटल क्या हो जाएगा 2, और अंडर रूट ऑफ t, और यहाँ पर dt है तो मैंने 1/2 को बाहर निकाल दिया, और ये dt है, ये 1/2 यहाँ आ गया, इसको मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया 3t, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, ये जो दोनों टर्म है इसको मैंने एलसीएम ले लिया पूरी, तो ये 2 यहाँ चला गया तो 2 आ गया, और ये मेरे पास इस तरीके से हो गया, तो मैंने इसे कर दिया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3t प्लस 3 प्लस 2, यानी कि 3t प्लस 5 बाई कितना 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t इंटू डी टी। सो वी कैन राइट हियर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3t/2। तो अगर 3t में मैं अंडर रूट t को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा 3/2 इंटू टी टू द पावर 3/2, क्योंकि t इंटू रूट टी क्या हो जाएगा, t का पावर 3/2, क्लियर है। अब यहाँ पे 5/2 कर दो, तो प्लस 5/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ t इंटू डी टी, और यहाँ पर भी अच्छा मैंने सेपरेट कर दिया, चलो हाथ चल गया, कोई बात नहीं। मैंने इन दोनों को इसको इससे मल्टीप्लाई करके dt और इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया, फिर मैंने इस 5/2 करके रूट t को मल्टीप्लाई करके dt के साथ सेपरेट कर दिया। अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 1/2 से, क्योंकि 1/2 सबके साथ मल्टीपल में है, तो 3/2 तो मेरे पास हो जाएगा 3/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 3/2 इंटू डी टी प्लस 5/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1/2 इंटू डी टी। अब मेरे पास हो जाएगा 3/4 इंटू टी टू द पावर 5/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/5 प्लस 5/4 इंटू टी का पावर 3/2 और ये 2/3 और प्लस c। अब ये मेरे पास कितना होगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो 3/10 टी का पावर 5/2 प्लस ये हो जाएगा 10/12 टी का पावर 3/2 प्लस c। टी के जगह पे एक्चुअली मुझे क्या पुट करना है, 2x माइनस 1, तो 3/10 और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1 का पावर 5/2 प्लस इसको ये कैंसिल कर दो तो 5, ये हो जाएगा 6, तो 5/6 2x माइनस 1 का पावर 3/2 प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी बात समझ में, बुक ने ये वाली टर्म को, ये वाला जो टर्म है इसके बाद डायरेक्ट ये वाला टर्म लिखा है,
कहाँ से आया कैसे आया देवो न जाना। समझ गए? तो मैंने आपको फंडा बता दिया। चलिए आपका ये एक्सरसाइज 7.3 इज योर होमवर्क, आप इसको बनाओ, और जो नहीं बनता है 7.2 7.3 आप अगली क्लास में पूछो। आपके नेक्स्ट टू क्या हो गया? 7.2 एंड 7.3 और एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए बाय।